जी, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिज़वी और मैं बड़ी माज़रत ख़्वाह हूँ कि आज मुझे 7 बजे यंगिस्तान न्यूज़ फेसबुक पेज पर आना था, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। मैं उस पेज पर नहीं आ पा रही हूँ, ना मैं अपने पेज पर आ रही हूँ। मुझे ब्लॉक कर दिया गया, उनके पेज पे से भी मुझे ब्लॉक कर दिया गया है और मेरे पेज पे से भी मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, जहाँ से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। अगर कोई मेरे फेसबुक अकाउंट पर है और मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो प्लीज़ इस वाले लाइव को आप यंगिस्तान न्यूज़ का लाइव समझें, जो 3-4 दिन से लगातार मेरे लिए प्रमोशन कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। मैं पूरे 1 घंटे से परेशान हूँ, यंगिस्तान की पूरी टीम परेशान है और हम लोग उनके पेज पर लाइव नहीं आ पाए। मैं उनके ही पेज पर लाइव आ रही थी और 7 बजे से मैं लगी हुई हूँ, 7 बजे से वो भी लगे हुए हैं, लेकिन मालूम नहीं किस तरह इन लोगों ने हमें ब्लॉक करा है कि मैं उनके पेज पर लाइव नहीं आ पा रही हूँ। जिस तरह आज आपने देखा 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त क्या था? 15 अगस्त वाले दिन यानी 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। हमें किससे आज़ादी मिली थी? हमें ग़ुलामों से आज़ादी मिली थी। कौन थे वो ग़ुलाम? वो ग़ुलाम थे अंग्रेज़। कितने साल हुकूमत करी थी? अगर सही मायनों में देखें तो 100 साल अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत करी थी और 100 साल उन्होंने हुकूमत करने के हमारे ऊपर तरीक़े खोजे थे। तो कुल मिलाकर 200 साल अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत करी थी। 100 साल ग़ुलामी के तरीक़े ईजाद करे थे और 100 साल इन्होंने हमें ग़ुलाम बनाकर हमारे पे हुकूमत करी थी। आपकी नज़र में ग़ुलामी क्या होती है? किस चीज़ को हम ग़ुलाम कहते हैं? क्या होती है ग़ुलामी? ग़ुलामी होती है जब इंसान की अक़ल, हुनर, इल्म, सलाहियतों का इस्तेमाल ना करना दिया जाए। यानी जो हमारे पास अक़ल है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारा मज़हब है, हमारे लिबास की आज़ादी हमसे छीन ली जाए तो वो कहलाती है ग़ुलामी। और ये ग़ुलामी हमें कहाँ से मिली? ये ग़ुलामी मिली हमें अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने हमारी आज़ादी छीनी, हमारे बोलने का हक़ छीना, हमारा मज़हब का हक़ छीना, हमारा सारा टैलेंट ख़त्म करा। अगर आप लोग जानते हो, ढाका मशहूर था मलमल के लिए, तो अंग्रेज़ों ने क्या करा था? उनकी उंगलियां काट दी थी ताकि टैलेंट को ख़त्म करा जाए। महात्मा गांधी, आप सब बहुत अच्छी तरह महात्मा गांधी को जानते होंगे। महात्मा गांधी ने चरखा क्यों चलाया था? क्या ज़रूरत पड़ी थी महात्मा गांधी को चरखा चलाने की? महात्मा गांधी ने चरखा इसलिए चलाया था, महात्मा गांधी ने आपको मैसेज दिया था आत्मनिर्भर बनने के लिए, यानी कि चरखा बनाओ। महात्मा गांधी जानते थे कि भारत में इतना टैलेंट है कि हम अपने टैलेंट को खुद प्रमोट कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हालांकि महात्मा गांधी कौन थे? बेशक वो भारतीय थे। एजुकेशन कहाँ ली? आउट ऑफ इंडिया, इंग्लैंड में जाकर। जितने बड़े बड़े धुरंधर हिंदुस्तान में थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, जो भी हो, जितने भी हो, सब कहाँ पढ़े? चाहे वो भीमराव अंबेडकर हो, कहाँ जाकर पढ़े? ये सारे के सारे आउट ऑफ इंडिया जाकर पढ़े। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भारत में आके ग़ुलामी के ख़िलाफ़ एक्शन लिया। आप ही बताइए, भारत में अंग्रेज़ों से पहले कितने लोग, कितने गैर मुल्की आए? चाहे वो ऐबक हो, चाहे वो खिलजी हो, चाहे वो तुगलक हो, चाहे वो बलबन हो, कौन थे ये लोग? सारे के सारे बाहर के थे। क्या कभी नारा लगा कि हमें इनसे आज़ादी चाहिए? कहा किसी ने बोला मुग़लों भारत छोड़ो? किसी ने बोला खिलजी भारत छोड़ो? किसी ने बोला ऐबक भारत छोड़ो? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि इन लोगों ने हमारी आज़ादी पे हमला नहीं करा, इन्होंने हमारे से मजहबी आज़ादी नहीं छीनी। अगर आपको याद हो, मुग़लों ने कितनी हुकूमत करी? लगभग 350 साल। क्या मुग़लों के ज़माने में ये नारा लगा? अगर आप मुग़लों को इतिहास उठाकर देखते हैं तो मुग़ल जो थे वो बादशाह के बराबर में जितने बैठते थे, ये सारे के सारे ब्राह्मण और पंडित बैठते थे और ये सारे मशवरे देते थे। सारे के सारे अकबर के 9 रत्न देखिए। बीरबल कौन था? कितने बड़े बड़े तानसेन, ये सेन, वो सेन, कौन थे सभी? ये सारे नॉन मुस्लिम रत्न थे। और अकबर कौन था? ये भी तो मुग़लों का था। तो ये नारा मुग़लों के दौरान क्यों नहीं लगा कि भारत छोड़ो मुग़लों, खिलजी भारत छोड़ो? यानी इन्होंने ना तो हमारे मज़हब पे हमारे हमला करा, ना इन्होंने हमारी आज़ादी पे हमला करा, ना इन्होंने हमारे लिबास पर हमला करा, ना इन्होंने हमारे किसी चीज़ पे हमला नहीं करा। इसलिए हम इनसे खुश थे। और मुग़लों के ज़माने में सोने के सिक्के चलते थे। किसी के ज़माने में चला? क्या किसी ने बोला मुग़लों भारत छोड़ो? तो क्यों ये नारा लगा? और मैंने नहीं लगाया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, किसी हिंदू ने नहीं लगाया, किसी मुसलमान ने नहीं लगाया, पूरे भारत से, हर घर से ये तहरीक चली थी, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने नहीं कहा था अंग्रेज़ों जाओ भारत छोड़ दो।
इवन ये मुग़ल भी, जिस ज़माने में अंग्रेज़ आए उस ज़माने में भारत में मुग़ल थे, तो मुग़ल भी आवाज़ उठाई। और मुग़लों के साथ भी क्या हुआ, उन्हें ज़िंदान में डाला गया, किसी को बर्मा फेंका गया, किसी को कहीं फेंका गया। किसका शेर है? बहादुर शाह ज़फ़र का। 2 गज़ ज़मीं भी मिली आज पाए यार को, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली आज पाए यार को, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। कहाँ मरे थे, कहाँ इंतकाल हुआ था? रंगून में। अंग्रेज़ों ने उन्हें वहाँ जाके क़ैद करा था। तो आज़ादी का मतलब ये होता है कि हमें अपनी आज़ादी चाहिए होती है। वो मज़हब की आज़ादी हो, पहनावे की आज़ादी हो, खाने पीने की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो, काम करने की आज़ादी हो, अपनी सलाहियतों को उजागर करने की आज़ादी हो। इसका नाम है 15 अगस्त। और 15 अगस्त भारत का सेलिब्रेशन है, नेशनल फेस्टिवल है, जो हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि असल में 15 अगस्त क्या है। ऐसे ही 26 जनवरी क्या है। 26 जनवरी में 1950 में हमारा आइन लागू हुआ था भारत में। तो भारत के 2 बड़े फेस्टिवल हैं ये, जिन्हें हमें मनाना चाहिए और हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हम गुलामों से आज़ाद हुए थे। अंग्रेज़ों ने हमें ग़ुलाम बना लिया था, फूट डालो आंदोलन करा था, और आज फिर भारत ग़ुलामी की तरफ जा रहा है। आज फिर हम ग़ुलाम हो रहे हैं। हमारे से मज़हब की आज़ादी छीनी जा रही है, हमारे से कपड़ों की आज़ादी छीनी जा रही है, हमारे से खाने की आज़ादी छीनी जा रही है, हमें अपने हुनर दिखाने नहीं दिए जा रहे। भारत को फिर कैप्चर करा जा रहा है। उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने करा था, इस ज़माने में काले अंग्रेज़ हमें कब्ज़ा कर रहे हैं, हमारे अंदर जड़ें गाड़ रहे हैं, दीमक की तरह बैठ गए हैं, जोंक की तरह चिमट गए हैं। ये रोज़गार ठप, सब चीज़ें बाहर, स्वदेशी सब सारी बाहर की चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही हैं। तो महात्मा गांधी ने चरखा क्यों चलाया था? उन्हें पता था भारत में कितना टैलेंट है। आप उठा कर देखें किस तरह भारत में जितने बुनकर हैं ये मर रहे हैं, इनका कारोबार ख़त्म करा जा रहा है, ताकि बाद में कोई अंबानी अदानी आए और इनको सबको बुनकरों को ख़रीद के अपनी फैक्ट्रियाँ लगाए और इन्हें ग़ुलाम बनाए। तो इस वक्त भारत फिर ग़ुलाम बनना है इस हुकूमत की नीतियों के। और मैं ऐमन रिजवी, शुरू से मैंने आपसे कहा कि मैं मोदी जी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हाँ, हम मुखालिफ हैं, हम इनकी नीतियों के मुखालिफ हैं, जो इनकी नीतियाँ आई। इवन बीजेपी को मैंने खुद वोट दिया था जब इन्होंने कहा था चाय वाला हूँ, चौकीदार हूँ, गरीबों की आवाज़ हूँ, तो हमने भी वोट दिया था, क्योंकि हम भी गरीब थे। हमें भी लगा था कि भारत में कोई गरीब आ रहा है हमारा चौकीदार बन के, चाय वाला मामूली आदमी जो भारत का दर्द समझेगा, जो हमें रोज़गार देगा, जो हमारी बेटियों को सिक्योर करेगा। क्योंकि कांग्रेस रॉयल पार्टी थी, कांग्रेस नहीं सुनती थी हमारी, तो हमने बीजेपी को सपोर्ट करा था, हमने बीजेपी को वोट दिया था। क्या करा आपने? हम आपकी नीतियों के खिलाफ हैं। आप अभी भी सुधर जाएं, आप अभी भी सही हो जाएं, यकीन करिए पूरा भारत आपको फिर चुनेगा, उतने ही मत से चुनेगा, आपके उससे ज़्यादा चुनेगा। आपको 21 करोड़ लोगों ने चुना था, कि हो सकता है आपको 100 करोड़ लोग चुने। तो हमें इस ग़ुलामी से आज़ादी चाहिए जो 15 अगस्त में हमारे पूर्वजों ने दी थी, मेरे दादा परदादा चढ़े थे। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सब ने कुर्बानियाँ दी थी। हिंदुस्तान का हर पेड़ गवाह है कि जहाँ पर फ्रीडम फाइटर लटके थे, कितने अशफाकुल्लाह लटके थे, कितने भगत सिंह लटके थे, कितने महात्मा गांधी जैसे लोग लटके थे। बेशक महात्मा गांधी को फांसी नहीं हुई, लेकिन वो भी इसी हुकूमत के हत्थे चढ़ गए, उनको भी नाथूराम गौडसे आतंकवादी ने मारा था। तो इस वक्त हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आज 15 अगस्त है, सब ने मनाई होगी, सब ने करा होगा सेलिब्रेशन, लेकिन मैं यकीन दिलाऊं किसी ने दिल से नहीं मनाई होगी, क्योंकि सबको पता है हम फिर ग़ुलाम होते जा रहे हैं। हमारे दिमागों को ग़ुलाम करा जा रहा है, हमारे लोगों को जेलों में भरा जा रहा है। संजीव भट्ट क्या थे? संजीव भट्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, हक की बात कर रहे थे, हुकूमत की नीतियों के ख़िलाफ़ जा रहे थे। क्या करा इन्होंने? अंग्रेज़ों वाला हाल करा और जेल में डाल दिया। कौन है डॉक्टर कफील? क्या जुर्म था डॉक्टर कफील का? इंसानियत बचाने निकले थे, संविधान बचाने निकले थे। क्या करा इस हुकूमत ने? उनको UAPA लगा के जेल में डाल दिया। कौन थे डॉक्टर या अयूब? क्या करा उनके साथ? उन पे भी UAPA लगा दिया, यूपी से उनको बकरीद से एक दिन पहले उठाया। तो ये हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। कौन है खालिद सैफी, जिनको उठाया गया, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया और UAPA लगा दिया गया। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। जहाँ पर आप हक की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, आपको जेलों में डाल दिया जाता है।
मैं अमन रिजवी कुछ नहीं हूँ। हाँ, मुझे फ़ख्र है मैं भारतीय हूँ। हाँ, मुझे फ़ख्र है मैं सच की आवाज़ हूँ। हाँ, मुझे फ़ख्र है मैं आपको जगाने आती हूँ। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं किसी एनजीओ से नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पक्की भारतीय हूँ। मैंने भी कुर्बानियाँ दी हैं, दादा परदादा को फांसी पे लटकाया है इस आज़ादी के लिए। आज़ादी के मतवाले उनके टोले आते थे। आप सब जितने भी मुझे सुनना है, जितने भी भारतीय हैं, 1001% मैं श्योर हूँ सबके घरों से कुर्बानियाँ दी गई होंगी। किसी का नाम लिखा गया होगा इंडिया गेट पे, बहुत सारों का नाम नहीं लिखा गया होगा। आपके दादा परदादा, कोई से भी दादा, कोई भी फोर फादर आपके पूर्वज रहे होंगे जिन्होंने भारत को गुलामी से आज़ाद करवाया होगा। तो आप सब यूनाइटेड होइए, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को सेलिब्रेट करिए और अपने दिमाग को गुलामी से आज़ाद करिए। मत बनिए दोबारा गुलाम। आपको मकर जाले की तरह फंसाया जा रहा है, आपके सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन लगता है हमारे भारत में, तो कहाँ है वो संविधान? जब हम हक की बात करते हैं हमारे पे यूएपीए लगा दिया जाता है। हमारे फोर फादर ने कुर्बानी दी थी, तो काश हम आज़ाद ना होते, आज तक अंग्रेज़ ही होते। एक ही हमारे पास वो होता, हाय ये अंग्रेज़ हैं, हम इन्हीं के ग़ुलाम हैं। अब हम कितने बुरी तरह ठगे जा रहे हैं कि जहाँ पर हमारा भारत आज़ाद है, संविधान की बात होती है, संविधान लागू होता है और हमें आज़ादी नहीं है। न बोलने की आज़ादी है, न मज़हब की आज़ादी है, न खाने की आज़ादी है, न पहनावे की आज़ादी है। हमारे लिबास को टारगेट करा जाता है, तू मुल्ली है, तू हलाल है, तू दलित है। तो क्या फ़ायदा हुआ हमें ऐसी आज़ादी से? हमें ये वाली आज़ादी नहीं चाहिए थी। और अगर फिर हम गुलाम हो रहे हैं तो हमें फिर जागना होगा, हमें फिर बनाना होगा वही भारत, हमें फिर तहरीकें निकालनी होंगी जिस तरह हमने अंग्रेज़ों के लिए निकाली थी। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अब इस तरह हमें निकालना होगा। आरएसएस वालों भारत छोड़ो, क्योंकि ये भी हाइब्रिड हैं, ये भी भारतीय नहीं हैं, ये भी बाहर के पूर्वज हैं, बाहर की नस्लें हैं। तो आज 15 अगस्त में आप सब वादा करें, आप सब कसम खाएं कि इस भारत को फिर आज़ाद करवाएंगे, नहीं होने देंगे गुलाम। हमारा संविधान कत्ल हो रहा है, तिल तिल कत्ल हो रहा है, पल पल कत्ल हो रहा है। आप बचाइए संविधान को। वो भीमराव अंबेडकर का संविधान है, वो होमवर्क की कॉपी नहीं है। कोई भी चाय वाला आएगा और उसमें चने पैक कर करके देगा और फाड़ फाड़ के फेंके जाएगा, नहीं। वो भीमराव अंबेडकर का संविधान है जिसको लिखने में मुद्दतें लगी, बहुत एफर्ट मारे गए, बहुत एजुकेशन थी उनके पास। तो दलितों आपको जागना होगा, इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। ये आपके बच्चों का सवाल है, ये हमारे भारत का सवाल है, ये भीमराव अंबेडकर के संविधान का सवाल है, ये अशफाकुल्लाह की कुर्बानियों का सवाल है, ये भगत सिंह की कुर्बानियों का सवाल है। लामहदूद लोग आए भारत को आज़ाद करवाने के लिए, फांसी पे चढ़ गए आज़ादी के मतवाले, आज़ादी के टोले। उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं, नहीं, सब फांसी पे चढ़ते थे, भारतीय कहलाते थे। और सावरकर माफ़ीबाज, जब पकड़ा जाता था कभी कुर्बानी नहीं दी, माफ़ी मांग के अलग हो जाता था। तो हमें सावरकर सोच को ख़त्म करना होगा, हमें गॉडसे की औलादों को ख़त्म करना होगा, हमें संविधान बचाना होगा, हमें भारत बचाना होगा। हमें 1947 वाला भारत जो आज़ाद करवाया था, हमें वही आज़ादी फिर चाहिए। हमें तिल तिल पल पल मौत नहीं चाहिए। आप वादा करें, आप इसी तरह अपनी सोचों को आज़ाद करेंगे। आज के दिन आप कसम खाएं कि आप हर उस इंसान के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे जो आपकी वजह से, आपके संविधान की वजह से, आपकी इंसानियत की वजह से आज जेल में सड़ रहा है। वो मासूम है, मजलूम है। आप संजीव भट्ट के लिए आवाज़ बनिए, आप डॉक्टर कफील के लिए ऐसे ही आवाज़ बनिए जिस तरह आप बने हुए हैं। अपनी तहरीक को कमज़ोर मत करिए। हम जिंदा कौम हैं और ज़िंदा कौम है तो ज़िंदा दिखिए, बताइए कि हमें दर्द होता है जब हमारे भाई पे जुल्म होता है। हम भाई का मतलब है, चाहे वो संजीव भट्ट, वो हमारे भाई हैं, डॉक्टर कबीर हैं तो वो हमारे भाई हैं, जितनी भी जेएनयू से स्टूडेंट उठती हैं वो हमारी बहनें हैं। हम मज़हब से ऊपर उठ के हमें लड़ना होगा, हमें कसम खानी होगी, इस भारत को बचाना होगा, इस संविधान को बचाना होगा।
और अगर हम इसको बचा पाए तभी आप यकीन जानिए हम अपने भारत को बचा पाएंगे। नहीं तो भूल जाइए कि यहाँ पर कभी संविधान होता था, फिर गुलामी के लिए तैयार हो जाइए। तब गोरे अंग्रेज़ों ने घेरा था, अब कहाँ ले अंग्रेज़ हमें घेरेंगे। और इस बार हमें ऐसे मारेंगे, अंग्रेज़ तो शायद आपको रोज़गार भी देते कुछ। अंग्रेज़ कितनी चीज़ें बनाकर गए, कितनी चीज़ें दी अंग्रेज़ों ने, लेकिन ये काले अंग्रेज़, ये ग़ुलाम अंग्रेज़, ये आरएसएस के चड्डीधारी आपको कुछ नहीं देंगे। आपको कत्ल करेंगे, आपको ग़ुलाम बनाएंगे। तो आपको उठना होगा, आपको संविधान बचाना होगा, आपको कसम खानी होगी आज 15 अगस्त वाले दिन कि हाँ हम अपने संविधान को बचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, मेरे पेज पे नज़र है, मेरे लिए लोग उल्टी सीधी पोस्ट बना रहे हैं, अपने चैनल चमकाने के लिए मुझे एक्सपोज करने के ड्रामे कर रहे हैं। क्या है अमन रिजवी जिसको आप एक्सपोज कर रहे हैं? एक्सपोज करना है संबित पात्रा को करो, एक्सपोज करना है बीजेपी को करो, एक्सपोज करना है चिन्मयानंद को करो, एक्सपोज करना है तो सब सेंगर को करो, एक्सपोज करना है तो सबको करो। मैं क्या हूँ? नथिंग, ज़ीरो हूँ मैं। मुझे एक्सपोज करके अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल वाले। तो मुझे एक्सपोज करके क्या मिलेगा? क्या हूँ मैं? कुछ नहीं हूँ, आपकी आवाज़ हूँ, संविधान की बात करती हूँ, इंसानियत की बात करती हूँ, आपके लिए आती हूँ, आपके लिए खड़ी होती हूँ। कभी आपसे कोई पैसा नहीं मांगती। तो आपको एकजुट होना होगा, आपको उन सबको सिखाने होंगे, उनको अकल सिखानी होगी, तहजीब सिखानी होगी कि जो आपकी पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं, आपके संविधान को फाड़ रहे हैं, आपके भाइयों को जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि वो आपसे डरे हुए हैं। जो डरे हुए होते हैं वही कैद कर करके डालते हैं। आज़ाद आवाज़ को ग़ुलाम करने का नाम है इस वक्त भारत का, कि जो भी आज़ाद आवाज़ उठेगी उसको ग़ुलाम बनाया जा रहा है। आपको एकजुट होना पड़ेगा, इस संविधान को बचाना पड़ेगा, इस भारत को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत आपका है, ये हमारा भारत है, ये सरदारों का भारत है, ये ईसाइयों का भारत है, ये पारसियों का भारत है। इसीलिए भारत को कहते हैं गंगा जमुना तहजीबी। यहाँ पर हर मज़ाहिब बहुत आराम से, बड़ी इज्जत से मिल के रहते हैं। यहाँ पर तेरा मेरा नहीं होता, तू हिंदू तू मुसलमान। लेकिन इस वक्त डिवाइडेशन करा जा रहा है, जैसे अंग्रेज़ करते थे, फूट डालो आंदोलन करो, सेम वही पैंतरा आरएसएस आपके साथ अपना रही है। आप में फूट डाल रही है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर रही है, तू हिंदू तू दलित तू मुसलमान। नाकाम करिए इनकी ये साजिश, एक हो जाइए। खाइए कसम दलित हमारा भाई है, खाइए कसम सरदार हमारा भाई है, खाइए कसम ईसाई हमारा भाई है, खाइए कसम पारसी हमारा भाई है, और खाइए कसम हम सब भारतीय हैं। बाद में मज़हब आता है, पहले भारतीय हैं। संविधान हमारी मुक़द्दस किताब है, हम नहीं फाड़ने देंगे, नहीं बदलने देंगे। आज 15 अगस्त में आप खाइए सब कसम मेरे साथ, करिए मुझे सपोर्ट और मुंह तोड़ जवाब दीजिए उन लोगों का जो मुझे एक्सपोज करने के नाम पे अपने चैनल चमकाना चाहते हैं। दीजिए उनको जवाब, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं हक की आवाज़ हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ, मैं संविधान की बात करती हूँ, मैं इंसानियत की बात करती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा मैं मुसलमान हूँ, कभी नहीं कहा। मैंने कहा मैं अमन रिजवी आपकी आवाज़ हूँ, संविधान बचाने निकली हूँ, आओ हमारे साथ चलो। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। इन चड्डीधारियों की अम्मा जहेज़ में नहीं लाई थी, जहेज़ में नहीं आया था इनके। ये हमारा भारत है जिसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ के संविधान को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप एक हो जाइए, वादा करिए इस 15 अगस्त में। जाता हुआ 15 अगस्त है इस वक्त, कुछ ही घंटे बाद दिन बदल जाएगा, रात बदल जाएगी, तारीख बदल जाएगी, और ये 15 अगस्त भी एक यादगार बन जाएगी। तो इस यादगार पल को कैद करिए, मूवमेंट बनाइए, इसको इतिहास बनाइए, यादगार बनाइए कि हाँ हम कसम खाते हैं हम संविधान को बचाएंगे, मर जाएंगे संविधान को बचाएंगे। क्योंकि ये भारत फिर कुर्बानी मांग रहा है, ये भारत फिर कह रहा है उठो मतवालो, उठो आज़ादी के मतवालो, मुझे बचाओ मैं ख़तरे में हूँ। भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर मेरा संविधान खतरे में है। कहाँ हो भारतीय, उठो मतवालो, आज़ादी के मतवालो, उठो टोलो, निकल पड़ो सड़कों पर, मैं खतरे में हूँ, संविधान खतरे में है। तो आप वादा करें, आप एकजुट हो जाएंगे। कहिए किसी सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। करिए वादा आप मुझसे कि सब आप एक हो जाएंगे, आप बचाएंगे इस संविधान को, मर जाएंगे आप इस संविधान के लिए। अरे कल भी मरना है, परसों भी मरना है, हम तो एक जन्म वाले हैं। अपनी मौत को यादगार बना दीजिए ताकि आप सुनहरे लोग आपको अशफाकुल्लाह की तरह याद करें, भगत सिंह की तरह याद करें, महात्मा गांधी की तरह याद करें कि हाँ ये बंदे थे, ये थे वो लोग जिन्होंने संविधान को बचाया था। सन 2020 में ये संविधान के लिए लड़ रहे थे।
ये काले अंग्रेज़ों से, गद्दारों से लड़ रहे थे, आरएसएस वालों से मुकाबला कर रहे थे। अरे करिए इस काम को, और आप कर सकते हैं, क्योंकि हिब्बुल वतनी सबसे ज़्यादा आप में पाई जाती है, हमारे में पाई जाती है, हम भारतीयों में पाई जाती है। उठिए, उतार फेंकिए बेहिसी का चोला, उठाइए, दिमागों को यूज़ करिए, करिए आज़ाद अपने दिमाग को इस गुलामी से। बचाइए संविधान को, बचाइए आईपीएस संजीव भट्ट को, और पैदा करिए संजीव भट्ट जैसे लोग अपनी गलियों में, अपने महलों में। दीजिए अपने बच्चों को इतनी एजुकेशन, हर घर से कफील निकालिए, हर घर से खालिद सैफी जैसे निकालिए लोग, ताकि वो भारत के लिए लड़ें और आप उनकी आवाज़ बने। यूनाइटेड हो जाइए, ये भारत हमारा है, इनका नहीं है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। प्लीज़ यूनाइटेड हो जाइए, मेरे पास और लफ्ज़ नहीं है आज। बहुत हूँ मैं दुख में 15 अगस्त में कि मेरे दादा परदादा इस वाले भारत के लिए कुर्बान हो गए। ये फिर ग़ुलाम बन रहा है, यहाँ संविधान फिर पट रहा है, हम फिर ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं हम भारतीय हैं। हम अब भारतीय नहीं रहे, अब हम ग़ुलाम बन गए। प्लीज़ बचाइए इस भारत को, आज़ाद कराइए, खोलिए अपने दिमागों के ढक्कन, बनाइए अपने आप को आज़ाद। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि प्लीज़ बनिए आवाज़, सबकी आवाज़ बनिए जितने आपकी वजह से जेलों में हैं। यूनाइटेड हो जाइए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।